स्केड्यूलिंग की कुछ कुछ क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। डिफरेंट सीपीयू स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। द क्राइटेरिया यूज्ड फॉर कंपेयरिंग दीज एल्गोरिथम्स इंक्लूड। तो हमें देखें, हमने डिफरेंट एल्गोरिथम्स को पढ़ना है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा एल्गोरिथम अच्छा काम कर रहा है, कौन सा एल्गोरिथम जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। उसके लिए हमारे पास कुछ मैट्रिक्स हैं, चार उसके मैट्रिक्स हैं। एक है सीपीयू यूटिलाइजेशन। एक एल्गोरिथम अच्छा तभी होगा जब वो प्रोसेसर को या सीपीयू को बिजी रखेगा, ठीक है। सो कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल। जितना पॉसिबल वो सीपीयू को बिजी रख सकता है, उतना जो है अच्छा एल्गोरिथम होगा। अच्छा, दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स है थ्रूपुट। नाउ व्हाट इज थ्रूपुट? नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक एल्गोरिथम है और वो 1 मिनट में 50 प्रोसेसेस को हैंडल कर देता है, दूसरी तरफ एक और एल्गोरिथम है जो उसी 1 मिनट में 100 प्रोसेसेस को हैंडल कर देता है, तो जाहिर है कौन सा एल्गोरिथम अच्छा होगा? एल्गोरिथम नंबर 2, जिसमें 100 प्रोसेसेस हैंडल हो रहे हैं, जिसकी थ्रूपुट ज्यादा है, ठीक है। सो थ्रूपुट मींस नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन इन पर यूनिट टाइम, ठीक है। एक स्पेसिफिक टाइम हम उससे कंपेयर करेंगे। तो ये दो मैट्रिक्स हो गए कि जिससे पता चलता है कि आपका जो एल्गोरिथम है वो कितना अच्छा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सीपीयू को यूटिलाइज रखना है, ठीक है, उसको फारिग नहीं होने देना। और क्योंकि सीपीयू इज़ अ मशीन, तो हम मशीन को जितना बिजी रख सकते हैं दैट इज़ गुड। थ्रूपुट जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, थर्ड एंड फोर्थ कौन से हैं? द थर्ड criteria is the turnaround time, the interval from the time of submission of a process to the time of completion. टर्न अराउंड टाइम से मुराद होती है कि जब एक प्रोसेस समझे कि क्रिएट हुआ और जब वो फिर रेडी में गया, फिर रनिंग में गया, फिर वो वेटिंग में मिसाल चला गया किसी भी वजह से, फिर वो वापस रेडी, रनिंग वगैरह वगैरह करते करते एक टाइम आया कि वो टर्मिनेट हो गया, कंप्लीट हो गया, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया। तो दिस कंप्लीट टाइम फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड, इसको हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। तो द इंटरवल फ्रॉम टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ अ प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन, तो जो कंप्लीट टाइम है। सो एक एल्गोरिथम वही अच्छा होगा जिसमें ये टर्न अराउंड टाइम, मतलब आप लोग खुद मुझे बताएं कि टर्न अराउंड टाइम ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए। सो बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। सो टर्न अराउंड टाइम जो है क्या होना चाहिए? एनीवन, एनी गेस? तो टर्न अराउंड टाइम आपका कम से कम होना चाहिए, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि टाइम जो है, जो एक प्रोसेस है, वो कम से कम ले, मतलब वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए। मिसाल के तौर पे एक प्रोसेस 1 मिनट लेता है और एक और प्रोसेस है वो से जो है वही काम करता है, काम सिमिलर है, ठीक है, एक ही जैसा काम कर रहे हैं, लेकिन एक और प्रोसेस ने वही काम कर दिया 30 सेकेंड्स में, ठीक है, और एक ने 1 मिनट में किया। तो ज़ाहिर है 30 सेकेंड्स वाला बेटर है, क्योंकि दोनों का रिजल्ट तो एक ही है ना। मतलब एक ही काम वो कर रहे थे, कोई डिफरेंट टास्क का मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा। तो टर्न अराउंड टाइम जो है हमारे पास कम होना चाहिए। अच्छा, वेटिंग टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम अ प्रोसेस स्पेंड्स वेटिंग, ठीक है, तो इसको वेटिंग टाइम कहते हैं। अब वेटिंग टाइम जो होता है ना, वो एक प्रोसेस का डिफरेंट जगह पे होता है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ वेटिंग स्टेट जो हमारे पास वो 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल में जो वेटिंग स्टेट है सिर्फ वहीं पे हम वेट करें, नहीं। ये जो वेटिंग है ये डिफरेंट जगहों पे हो सकती है। मिसाल के तौर पे रेडी, ठीक है, रेडी जो क्यू है, रेडी स्टेट जो है वहां पे भी तो एक प्रोसेस वेट कर रहा है, ठीक है, और वेटिंग स्टेट पे भी वो वेट कर रहा है। तो वेटिंग टाइम इंतजार का टाइम, और इसमें रेडी क्यू एंड वेटिंग क्यू दोनों है, ठीक है। तो रेडी क्यू और वेटिंग क्यू दोनों का जो वेट बन रहा है टोटल वेटिंग टाइम कहलाएगा। और अब इसका भी मुझे बताएं कि आपके ख्याल में वेटिंग टाइम ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? तो डेफिनेटली इसमें बहुत से आंसर्स आप स्टूडेंट्स ने ठीक दिए होंगे, जहनों में ठीक आ गए होंगे ज़्यादा स्टूडेंट्स के, कि वेटिंग टाइम जो है उसमें टाइम कम से कम होना चाहिए। ये इंतज़ार का टाइम है और इंतज़ार का टाइम कम से कम ही होना चाहिए। अच्छा, हमारे पास फिर यही जो हमने चार ऑप्टिमाइजेशन की जो क्राइटेरिया या मैट्रिक्स हमने देखे, तो हम यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। सीपीयू को हमने मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। थ्रूपुट जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। टर्न अराउंड टाइम लेकिन वो मिनिमम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। और वेटिंग टाइम वो भी कम से कम होना चाहिए, मिनिमम
वेटिंग टाइम होना चाहिए। सो दो क्राइटेरिया आपके वो मैक्सिमम है और दो मिनिमम है।